हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिक्षा कोचिंग एंड कॉमर्स क्लासेस। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा इंश्योरेंस एंड एन्युटी चैप्टर। इंश्योरेंस एंड एन्युटी चैप्टर में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ पर्सन टेक्स पॉलिसी ऑफ ₹80,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, एक आदमी ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो कि उसने 80,000 के लिए है। ठीक है, पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के लिए उसने इस पॉलिसी को लिया है। ही पेज प्रीमियम ऑफ 10 years during which bonus was declared at the average rate of 20% per ₹20% per year per thousand per year per thousand। स्टूडेंट ध्यान देना, हमने ऑलरेडी इसके पहले ऐसे सम किए हैं। जब भी पर ईयर पर थाउजेंड आता है तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय थाउजेंड। डिवाइड बाय थाउजेंड, राइट है। पर अगर सिर्फ पर ईयर दिया होता है तो हम उसे डिवाइड बाय 100 करते हैं। यहाँ पे पर ईयर पर थाउजेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बोनस आपको कंपनी ने डिक्लेयर किया था उस वक्त ₹20 पर ईयर पर थाउजेंड। फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यूइंग द प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। अगर 10 साल बाद आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हो तो कंपनी आपको कितनी अमाउंट पेड करेगी, पेड अप वैल्यू आपको कितनी मिलेगी। यानी यहाँ पे हम लोग को दो चीजें निकालनी है। एक तो सर मैंने जो 10 साल का प्रीमियम भरा है वो मुझे रिटर्न चाहिए, और आपने सर जो बोनस डिक्लेयर किया था वो भी मुझे 10 साल का बोनस आप मुझे कैलकुलेट करके दे दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपने 10 साल बाद वो इंश्योरेंस प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो आप कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हो, यानी पेड अप वैल्यू जो है वो कंपनी आपको कितनी देगी। तो पेड अप वैल्यू आपको कंपनी कितनी देगी, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्सन टेक्स अ पॉलिसी ऑफ ₹80,000। तो सबको पता है यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू हो गई 80,000, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है, ये है पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि आपने 80,000 का इंश्योरेंस निकाला। इंश्योर्ड वैल्यू को हम बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है पर्सन टेक्स ऑफ पॉलिसी ऑफ ₹80,000। अब पर्सन टेक्स ऑफ पॉलिसी ऑफ ₹80,000, तो हमने यहाँ पे लिखा पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹80,000। पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो हमने यहाँ पे लिखा कि पीरियड जो भी है वो 20 ईयर्स है। ही पेज प्रीमियम ऑफ 10 ईयर्स ड्यूरिंग द विच बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द एवरेज रेट ऑफ ₹20 पर ईयर पर थाउजेंड। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिखेंगे। रेट ऑफ प्रीमियम हम जैसे लिखते हैं वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ बोनस। रेट ऑफ बोनस, तो रेट ऑफ बोनस कैसे आएगा, ₹20 पर थाउजेंड पर एनम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पर ईयर लिखा है ना, पर एनम को हम पर ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, क्वेश्चन में जो दिया हमने वही लिखा है, हमने कुछ अलग नहीं लिखा है। ₹20 पर थाउजेंड पर ईयर। अब अमाउंट ऑफ बोनस हम कैलकुलेट करेंगे। अब अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस किस पे कैलकुलेट होता है, तो बोनस मैं आपको बता दूं, बोनस भी कैलकुलेट होता है पॉलिसी वैल्यू पे। आपने से जितने का आपने पॉलिसी लिया है उतना हम आपको बोनस कैलकुलेट करके देंगे पॉलिसी वैल्यू पे। तो यहाँ पे आता है अमाउंट ऑफ बोनस इज इक्वल टू 1600। कैसे आया, अमाउंट ऑफ बोनस 80,000 था आपका, इंटू 20 डिवाइड बाय 1000। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा सर 20 डिवाइड बाय 1000 करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ₹20 पर थाउजेंड पर ईयर, यानी 80,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 1000, राइट ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब हमने इसको किया, किस पे निकाला हमने, बहुत ही सिंपल तरीके से पॉलिसी वैल्यू पे। हम क्या निकाल रहे हैं, हम बोनस की अमाउंट निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला 80,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 20, आंसर आ गया हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से 1600। ये क्या है आपका बोनस, क्या है ये आपका बोनस। अब पीरियड ऑफ पॉलिसी इज 20 ईयर्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया बहुत ही सिंपल तरीके से कि सर 20 साल का हमने पॉलिसी लिया था। अगर 20 साल का आपका पॉलिसी है 80,000, 20 साल का आपका पॉलिसी है 80,000, तो प्रीमियम फॉर 1 ईयर आपको कितना होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, ये लाइफ इंश्योरेंस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस पे देखिए प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर सीधी सी बात है, पॉलिसी वैल्यू है मेरा 80,000 और मेरा टेन्योर कितना है, टेन्योर यानी आपने कितने पीरियड के लिए लिया है, तो वो है आपका 20 साल। तो मैं 80,000 डिवाइड बाय 20 मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो मुझे एक साल का मिल गया 4,000, क्योंकि सर एक साल का 4,000 होगा, तो 4,000 इंटू 20 यानी 80,000 आ रहा है। 4,000 इंटू 20 80,000 आ रहा है, यानी अगर आप 4,000 प्रीमियम कर करके आप 20 साल तक भरते हो तो आपने 80,000 रुपया
पेड किया है। आपने कितना पेड किया? 80,000 आपने पेड किया। तो पॉलिसी वैल्यू है आपकी 80,000, मैंने डिवाइड बाय 20 कर दिया। क्यों किया 20? क्योंकि मुझे प्रीमियम निकालना था 1 साल का। 80,000 डिवाइड बाय 20, क्योंकि 20 साल का अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू है 80,000, तो 1 साल का मेरा प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम होगा मेरा कितना? 4,000। कितना होगा मेरा प्रीमियम? 4,000। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे ही होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में आप जब भी इंश्योरेंस लेते हो तो आपका जो पॉलिसी वैल्यू है आप उससे सीधा डिवाइड कर दो। किससे? आप पीरियड ऑफ, आपका जो भी है पीरियड ऑफ ईयर्स या पीरियड ऑफ मंथ, आपको जो भी दिया हुआ है आपको उससे आप डिवाइड कर दो। अगर मंथ में दिया है तो आपका आंसर जो है वो पर मंथ निकलेगा। अगर ईयर में दिया है तो हम उसे पर ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट है। तो यहाँ पे हमने निकाला प्रीमियम फॉर 1 ईयर 80,000 डिवाइडेड बाय 20, आपका ये निकल गया 1 साल का आप प्रीमियम भर रहे हो 4,000। कितना भर रहे हो? 4,000। हमने क्या किया? ही पेज प्रीमियम ऑफ 10 ईयर्स। हमने 10 साल तक प्रीमियम भरा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आपने 10 साल तक प्रीमियम भरा और 10 साल बाद आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया। राइट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हमने बोला अगर 10 साल तक प्रीमियम सर हमने भरा है तो हमारा टोटल प्रीमियम अमाउंट कितना होगा? तो हमने यहाँ पे निकाला, सो टोटल प्रीमियम पेड इज इक्वल टू 4,000 इंटू 10। 4,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? सबको पता है 4,000 इंटू 10 40,000, यानी कि आपने 40,000 प्रीमियम भरा है। अच्छा, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल भी है। आपने 20 साल में अगर आप 80,000 का पॉलिसी लेते हो, राइट है, तो 1 साल का हो गया सर 4,000 रुपया। राइट है ना सर? हमने सिर्फ 10 साल ही भरा, तो यानी सर हमने 40,000 ही भरा। क्यों? क्योंकि सर 80,000 है 20 साल का, तो 10 साल का कितना होगा? 40,000। 80,000 ये आपका पॉलिसी वैल्यू कितने साल का है? 20 साल का। तो 10 साल का आपका कितना होगा? 40,000। तो आपने टोटल प्रीमियम पेड कितना किया? 40,000 रुपया। याद रखना, हमने प्रीमियम अमाउंट कैसे निकाला? पॉलिसी वैल्यू पे ही निकाला, बट डिवाइड करके, क्योंकि इस सब में रेट आपको नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम। हमने इस तरीके से डिवाइड करके निकाला। टोटल प्रीमियम आ गया हमारा 4,000 इंटू 10, यहाँ पे आ गया 40,000। अब ही डिसकंटिन्यू द पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। आपने इसी 10 साल बाद आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया। राइट है। अब आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो आप सामने वाले कंपनी से अमाउंट कितना मांग सकते हो? तो आपने अभी तक कितना भरा? 40,000। कितना भरा आपने? 40,000। तो आप कंपनी के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे मेरा 40,000 रुपया रिटर्न कर दो, क्योंकि मैंने अब तक आपको 10 साल में 40,000 रुपया दिया है। गलत। आप सिर्फ 40,000 नहीं मांगोगे, आप उसके ऊपर, पेडअप वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पे, आप उसके ऊपर कंपनी से बोनस भी मांगोगे, क्योंकि कंपनी ने देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स विच बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द एवरेज रेट ऑफ ₹20 पर 1000। ₹20 पर ईयर पर 1000, ये क्या है? आपका बोनस है। क्या है आपका? बोनस। तो अगर आप 20, यहाँ पे क्या चल रही, अगर आप बोनस, अमाउंट ऑफ बोनस हमने कितना निकाला था? 20 पर 1000 के हिसाब से, तो 1,600 रुपए आपका बोनस है। अब हम बात करें टोटल पेड अप वैल्यू, द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज इक्वल टू 40,000। आप क्या बोलोगे कंपनी को? 40,000 मुझे ये चाहिए और आपका 16,000। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आया 1,600, आप यहाँ पे लिख लो 16,000। सर ये कैसे मुमकिन है? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, कि ये 1,600 जो है अमाउंट ऑफ बोनस, ये यहाँ पे क्या था? अमाउंट ऑफ बोनस। मैं यहाँ पे लिख दूं आपको PA, ठीक है? यहाँ पे 1,600 की भी बाजू में लिख दूं मैं आपको PA। PA का मतलब पर एनम, यानी कि 1 साल का, पर ईयर। पर एनम यानी 1 साल का पर ईयर। यहाँ पे दिया होता ना आपको ₹20 पर ईयर पर 1000, ₹20 पर ईयर पर 1000, यानी 80,000 पे ₹20 पर ईयर पर 1000, यानी 1,600 रुपए आपको 1 साल का बोनस मिलेगा। 1,600 रुपया पर ईयर पर 1000 बोला है ना, पर ईयर। 1 साल का आपको 1,600 रुपया मिलेगा, यानी कि 10 साल का कितना मिलेगा? फिर अगर 1 साल का 1,600 है तो 10 साल का कितना हो गया? इतना तो सबको कैलकुलेट करने आता है कि सर 1 साल का 1,600 है तो 10 साल का 16,000, 10 साल का 16,000। तो सिंपल सी बात है, ही डिसकंटिन्यूइंग द पेइंग योर प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर हम बोनस की बात करें तो टोटल, मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, टोटल बोनस, ठीक है, पेबल इज इक्वल टू 1,600 इंटू 10, दैट इज 16,000, दैट इज 16,000।
ठीक है, सिंपल है स्टूडेंट्स। कैसे आया है 16,000? क्योंकि सर 1,600 रुपए तो 1 साल का है, बट प्रीमियम तो सर मैंने 10 साल तक भरा है, तो मुझे बोनस भी 10 साल का चाहिए, मुझे बोनस भी फिर 10 साल का चाहिए। तो अगर 10 साल का सर मुझे बोनस चाहिए, तो 10 साल का मेरा बोनस कितना होगा? 16,000। आपने प्रीमियम कितना भरा था? 40,000। 40,000 प्लस 16,000, कंपनी से मैं टोटल 56,000 ये अमाउंट मैं कंपनी से टोटल क्लेम करूंगा कि अब तक मुझे आपसे 56,000 रुपीज मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने 40,000 भरा और 16,000 आपने जो बोनस डिक्लेयर किया था 10 साल का, वो राइट है। तो कंपनी से मुझे टोटल 56,000 ये अमाउंट मुझे कंपनी से टोटल मिलनी चाहिए। इसी को बोलते हैं द पेड अप वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? पेड अप वैल्यू। ध्यान देना, पेड अप वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप कितना पेड करोगे। पेड अप वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी आपको कितना पेड करेगी। द इंश्योरेंस विच हैव टू पेड टू द इंश्योरी इज नोन एज पेड अप वैल्यू। समझ। कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ इंश्योरेंस एंड एन्युटी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द स्टॉक इन शॉप एंड गोडाउन कॉस्टिंग रुपीज 50,000 एंड 1 lakh respectively were insured through an agent was paid 12% of the total premium. If the former was insured for 80% and later for 60% of its value, find the agent commission when the rate of premium was 80 paise less 20%. 80 पैसे लेस 20%। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, क्या क्या चीजें गिवन है, दी हुई है और क्या क्या चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लास्ट लाइन में क्लियर कर दिया है, फाइंड द एजेंट कमीशन। फाइंड द एजेंट कमीशन, एजेंट का कमीशन हमें निकालना है। बट एजेंट का कमीशन किस पे निकलता है? सबको वो स्टेप्स याद होंगे। तो एजेंट का कमीशन किस पे निकलता है? सर एजेंट का कमीशन निकलता है हमेशा प्रीमियम पे। तो प्रीमियम अगर नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले प्रीमियम भी निकालना पड़ेगा। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई है। एक दिया हुआ है स्टॉक इन शॉप एंड गोडाउन। आपके पास दो स्टॉक है, एक आपके दुकान में है, शॉप में है, और एक स्टॉक है आपके गोडाउन में। जो आपके दुकान में जो स्टॉक है वो है 50,000 का, और जो आपके गोडाउन में जो स्टॉक है वो है 1 लाख का। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन शॉप दैट इज 50,000, वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन गोडाउन दैट इज 1 लाख। ठीक है, इसे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ द स्टॉक, सेम है। तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन गोडाउन इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा पॉलिसी वैल्यू। सबको पता है प्रॉपर्टी वैल्यू, उसके बाद क्या आता है? पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे क्या आपको पॉलिसी वैल्यू या इंश्योर्ड ऐसा कोई वर्ड लिखा है? तो इंश्योर्ड ये वर्ड आपको लिखा है, देखिए थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में, इफ द फार्मर वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड लेटर फॉर 60% एंड लेटर फॉर 60%, यानी कि सबसे पहले आपने आपका जो फर्स्ट फिगर है, यानी कि आपका फर्स्ट फिगर क्या है? स्टॉक इन शॉप, उसका आपने इंश्योरेंस करवाया है 80%, और स्टॉक इन गोडाउन जो है उसका आपने इंश्योरेंस करवाया है 60%। ठीक है, सिंपल है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? पॉलिसी वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन शॉप, तो ये 80% है, तो हमने 50,000 का यहाँ पे क्या कर दिया? हमने 80% दैट इज 40,000। क्या निकाल लिया हमने? बहुत ही सिंपल तरीके से 40,000। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया है क्या? पॉलिसी वैल्यू। क्या मिल गया हमें? पॉलिसी वैल्यू। नाउ द पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन, ये हमारा मिला शॉप का। अब गोडाउन का तो हमने बताया था, फर्स्ट वाला जो है वो 80% शॉप का, और सेकंड वाला जो है 60%, उसको हम लेंगे गोडाउन का, क्योंकि उन्होंने उसी तरीके से उस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, लेटर ऑन 60%। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लेते हैं पॉलिसी वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन गोडाउन दैट इज 1 लाख पे हमने 60% निकाला, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 60,000। ओके, अब टोटल पॉलिसी वैल्यू क्या निकाला हमने? टोटल पॉलिसी वैल्यू। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये सवाल आएगा, सर आपने टोटल पॉलिसी वैल्यू ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखिए वहां पे क्या बोला है, फाइंड द एजेंट कमीशन व्हेन द रेट ऑफ प्रीमियम वाज 80 पैसे परसेंट लेस 20%। पर क्या आपको ये बोला है एजेंट का कमीशन अलग से निकालो, यानी कि स्टॉक इन गोडाउन पे अलग से और स्टॉक इन शॉप पे अलग से? नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। यानी हमें एजेंट का टोटल कमीशन निकालना है। टोटल कमीशन किस पे निकालना है? टोटल कमीशन ऑफकोर्स टोटल प्रीमियम पे निकलेगा, ऑफकोर्स टोटल प्रीमियम पे निकलेगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा टोटल पॉलिसी वैल्यू। अब टोटल पॉलिसी वैल्यू क्यों लिखा? क्योंकि टोटल पॉलिसी वैल्यू पे मैं टोटल प्रीमियम निकालूंगा, दोनों का मिला के, स्टॉक इन शॉप और स्टॉक इन गोडाउन का, और उसके बाद मैं कमीशन निकालूंगा। सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। टोटल पॉलिसी वैल्यू दोनों का मिला के यहाँ पे हमने देखा टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना आता है, तो ये 60,000 प्लस 40,000 दैट इज 1 लाख। कितना आ रहा है? 60,000 प्लस 40,000 दैट इज
1 लाख। ओके, अब द रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम आपको क्वेश्चन में देखिए कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया हुआ है व्हेन द रेट ऑफ प्रीमियम वाज 80 पैसे परसेंट लेस 20%। यानी कि हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा तो 5% लेस 20%, ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारा। तो हमने 5 पे 20% कैलकुलेट किया जो कि आया 1, और 5 में से 1 लेस किया था हमने, तो हमारा आंसर आया था 4। उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, द रेट ऑफ प्रीमियम वाज 80 पैसे। तो 80 पैसे आपका क्या है, ये 80 पैसे जो है आपका, यह आपका रेट ऑफ प्रीमियम, बट वहां पे आपको डिस्काउंट मिला है, कुछ रिबेट मिला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 80 पैसे एक्चुअल प्रीमियम आपको ये नहीं चार्ज होगा, कंपनी ने आपको एक ऑफर दिया और कंपनी ने बोला है लेस 20%, लेस 20%, यानी इस फिगर का 20% मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। क्लियर है, इस फिगर का 20% डिस्काउंट दूंगा, तो सबसे पहले मुझे इस पे 20% निकालना पड़ेगा। तो 80 पे मैं अगर 20% निकालू तो देखिए 10 10 कैंसिल और ये 0 कैंसिल है ना, ये 1 2 0, इस 2 0 से कैंसिल हो गया, 8 2 16, क्या आ गया आपका आंसर 16, यानी 16 पैसे आपको डिस्काउंट मिलेंगे। 16 पैसे आपको क्या मिलेंगे, डिस्काउंट। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा 80 पैसे माइनस 20% ऑफ 80 पैसे, तो 80 पैसे में से हमने 16 पैसे 16 पैसे हमने लेस कर दिए, हमारा आंसर कितना आ गया 64 पैसे। कितना आ गया हमारा आंसर 64 पैसे। अब देखिए वहां पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 80 पैसे परसेंट, द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 80 पैसे परसेंट। तो सबसे पहली बात तो ये, जब भी कोई चीज जब पैसे में होती है और हम उसे रुपये में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा ये, तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये हमारा यह है आंसर 64 पैसे लेस करने के बाद, तो 64 पैसे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें प्रीमियम निकालना है, तो हमें एक्चुअल चाहिए। तो 64 पैसे को अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा मैं, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो मैंने 64 डिवाइड बाय 100 कर दिया। यहाँ क्या किया हमने, 64 डिवाइड बाय 100। तो देखिए 64 डिवाइड बाय 100 आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर है 0.64। आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.64। तो हमारा भी आंसर है 0.64, और क्वेश्चन में तो उन्होंने दिया हुआ 80 पैसे परसेंट, परसेंट आगे लिखा हुआ है ना, तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया परसेंट। तो यहाँ पे लास्ट लाइन जो हमें क्लियर कट बोली है, द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 80 पैसे परसेंट लेस 20%, तो हमने 80 पैसे में से 20% को लेस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 0.64%। ध्यान देना स्टूडेंट, ये 0.64% आया कैसे, कैसे आया, 80 पैसे में से हमने 20 पैसे लेस किया तो 64 पैसे आया, पैसे को हमने रुपये में कन्वर्ट किया तो वो हमारा आएगा 0.64, और रुपी उसको हमने लिखा आगे परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 पैसे, पैसे के बाद आपको परसेंटेज भी लिखना है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे परसेंटेज। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रुपीज 1 लाख, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रुपीज 1 लाख। अब यहाँ पे सिंपल सी बात आती है कि आपका टोटल जो है वो प्रीमियम किस पे निकलेगा, तो टोटल प्रीमियम आप किस पे निकालते हो, पॉलिसी वैल्यू पे। स्टेप सबको याद है, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम, एजेंट कमीशन, क्लेम, राइट है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी प्रीमियम की, तो प्रीमियम हम किस पे निकालते हैं हमेशा, पॉलिसी वैल्यू पे। पॉलिसी वैल्यू हमारी टोटल क्या है, तो देखिए ये हमारी टोटल पॉलिसी वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये हमारी टोटल पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। 1 लाख पे मुझे एक्चुअल रेट तो अब मिल चुका है, मुझे एक्चुअल रेट कितना मिला है, ये देखिए 0.64%। तो 1 लाख पे हमने 0.64 डिवाइड बाय 100 कर दिया, परसेंट का मतलब, तो हमने कर दिया। यहाँ पे आंसर आया हमारा 640। कितना आ गया हमारा आंसर 640, सबको मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हमने यहाँ पे आंसर कर दिया कितना 640। ये हमारा क्या आया प्रीमियम, आंसर कभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, ये हमारा आया प्रीमियम। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एजेंट कमीशन, एजेंट कमीशन निकालने बोला है, तो हमने यहाँ पे लिखा एजेंट कमीशन किस पे निकलता है, प्रीमियम पे। किस पे निकलता है, प्रीमियम पे, बट फॉर्मूला होता है प्रीमियम इनटू रेट ऑफ कमीशन। क्या रेट ऑफ कमीशन आपको दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एजेंट वाज पेड 12% ऑफ द टोटल कमीशन, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना 12% ऑफ द टोटल कमीशन, उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पे हमने रेट ऑफ कमीशन लिया 12%, कितना लिया हमने 12%। तो रेट ऑफ कमीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख के बता दूं कि रेट ऑफ कमीशन आपको क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है 12%, ठीक है। अब 640 का हमने 12% निकाला, आंसर है 76.80,
76.80। एक्चुअली एजेंट को मिलेगा 76.80 टोटल कमीशन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये जब एग्जाम में आता है तो ये मिनिमम 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है।